आज आरबीआई की मीटिंग हुई है, आरबीआई एमपीसी मीटिंग 2026, जिससे रिलेटेड कुछ चेंजेस अनाउंस करे गए हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या किन किन पैरामीटर्स में चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो सबसे पहली बात, आरबीआई बिग अपडेट ऑन ईएमआई एफडी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। सो रेपो रेट जो है हमारा वो अभी भी स्टेबल है एट 5.25%। इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ईएमआई पे रिलीफ कंटिन्यूज, इन्फ्लेशन रिस्क इज राइजिंग, हाउ मच वो भी मैं अंत में आपको बताऊंगी। रुपी अंडर प्रेशर, मगर क्यों। ऑयल प्राइसेस मेजर कंसर्न एंड आरबीआई नेचुरल सेंसिटेंस। सो फाइनली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर, और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ आरबीआई ने क्या क्या चेंजेस करे और वो हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो चलिए शुरू करते हैं। सो रेपो रेट जो है हमारा वो चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वो 5.25% का है। इससे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हमारा होम लोन का जो ईएमआई है वो एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं है। एफडी रेट्स भी सिमिलर रहेंगे, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। इमीडिएटली कोई रिलीफ या कोई बर्डन या फिर कोई बोरोइंग हम पे नहीं पड़ने वाली है। फिर बात करते हैं, आरबीआई मेंटेन्स नेचुरल सस्टेंस, मीन्स द सेंट्रल बैंक कीप इट पॉलिसी स्टेंस एज अ न्यूट्रल, मीनिंग फ्यूचर रेट हाइक or cut depends on the inflation and global condition. RBI is being conscious because of oil price and geotension. इन्फ्लेशन फोरकास्ट इंक्रीज, जो हमारा इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हुआ है। तो आरबीआई रेज्ड फाइनेंशियल ईयर 27 इन्फ्लेशन एस्टिमेट किया है फ्रॉम 4.6% टू 5.1%। ऐसा क्यों हुआ है कि इन्फ्लेशन दर क्यों महंगी पड़ी? हम सभी को पता है कि जो टेंशन्स चल रही हैं, जो ऑयल प्राइसिंग है, क्रूड ऑयल प्राइस है जो राइज हो गया है, वेस्ट एशिया टेररिस्ट अफेक्शन इम्पोर्ट्स हुए हैं, एंड जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसकी वजह से, और रुपी हमारा जो वीक हुआ है इसकी वजह से अगेंस्ट डॉलर। तो ये सारी रीजंस हैं कि हमारी महंगाई दर बढ़ गई है। जीडीपी फोरकास्ट, हमारा जीडीपी फोरकास्ट रिड्यूस हुआ है। इंडिया जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड रिड्यूस पॉइंट फ्रॉम 6.9% टू 6.6% फॉर फाइनेंशियल ईयर 27, जो कि अच्छा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? रुपी सपोर्ट मेजर्स, आरबीआई अनाउंस टू स्ट्रेंथन द रुपी। किस तरीके से लास्ट टाइम किया उससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। Easier foreign investment in government bonds, measures to attract dollar inflows, support for banking handling foreign currencies deposits. किस तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं? ऑयल प्राइस एजम्पशंस इंक्रीज्ड, जो हमारा एक एजम्पशन था कि $85 पर बैरल मिलेगा, आज के टाइम पे वो $95 पर बैरल मिल रहा है। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? आप सभी को पता है कि पेट्रोल एंड डीजल के दाम बढ़ गए हैं, ये हमारी पॉकेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट एंड एफएमसीजी की कॉस्ट बढ़ गई है। और डिजिटल रुपी में अपडेट की बात करें तो आरबीआई ने कंफर्म किया है दैट द डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट इज स्टिल स्पेंडिंग एंड द रिटेल। व्हाट इट मीन्स फॉर अ कॉमन पीपल कि होम लोन ईएमआई नो मेजर चेंजेस, एफडी इन्वेस्टर्स रेट्स मे स्टे अट्रैक्टिव फॉर सम मोर टाइम, स्टॉक मार्केट एंड बैंकिंग रेट सेंसिटिव सेक्टर मे बी remains stable. Gold and oil could stay volatile due to global tension, inflation, food and fuel prices may rise gradually. For latest updates, any kind of financial updates or some sort of any update which is impacting you or the common people pocket, I always come with this. So don't forget to subscribe and please hit the like button if you like the video. Do comment. Thank you.